9th क्लास में न्यू बुक लगी है गणित मंजरी, जिसमें से हमने 2 चैप्टर पूरे पढ़ लिए हैं, तीसरा चैप्टर चल रहा है और तीसरे चैप्टर की एक्सरसाइज 3.5 हमारी चल रही थी। इसमें से भी क्वेश्चंस नंबर 3 का 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं, यानी कि रूट के अंदर 81, रूट के अंदर 12 और 0.333 मैंने सोल्व करके आपको दिखाया, क्योंकि इसने एक्सप्लिसिट नंबर भी हमसे पूछे हैं। जब एक्सप्लिसिट नंबर आपसे पूछे हैं तो आपको किस तरह से करना है ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। आज की क्लास में कोई भी न्यू स्टूडेंट्स है तो पिछली क्लास जाकर जरूर देखें मैथ विद उमा पर। आज का जो क्वेश्चंस है 4th क्वेश्चंस है, आप देख सकते हैं, है ना। 4th क्वेश्चंस ये है 0.12345, ये देखिए 12345 12345 12345 इस तरह से रिपीट हो रहे हैं नंबर, है ना। ये नंबर आपके रिपीट होने शुरू हो गए हैं इस जगह से, यानी कि 0.12345 ये बार बार आ रहा है, इसीलिए इसके ऊपर क्या लगाया, बार। अब हम मान लेंगे लेट अस x is equal to 0.12345 12345 इतना मैंने मान लिया, इक्वेशन मान ली फर्स्ट। अब आप देख रहे होंगे कितने डिजिट के ऊपर बार है, 5 डिजिट के ऊपर बार है। कितने डिजिट के ऊपर बार है बच्चों, 5 डिजिट के ऊपर बार है। जब 5 डिजिट के ऊपर ये बार है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई इतना ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लाख आया कहां से, जितने डिजिट के ऊपर बार उतने डिजिट के आगे उतने डिजिट से कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 1 के आगे उतने 0 लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 x और यहां करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 0.12345 12345 ये तो बना आपका 1 लाख x और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 डिजिट आगे 3 4 5 पॉइंट 12345 आ जाएगा बाद में, इक्वेशन नंबर 2। आई बात समझ में। अब हम यहां से सोल्व करेंगे, सोल्विंग इक्वेशन 2 में से -1 करेंगे तो 1 0 0 0 0 x माइनस x इधर बचेगा 12345.12345 माइनस करेंगे 0.12345, है ना। तो ये बाद की डिजिट सारी कैंसिल हो जाएगी, यहां बचेगा 1 2 3 4 5 x इज इक्वल टू 12345, है ना। इतना बच जाएगा हमारा माइनस करने पर, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब हम करेंगे बच्चों डिवाइड, x की वैल्यू को शो करेंगे, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अपॉन में आएगा 99999। या तो आप यहां इसे छोड़ दो या फिर आप इसको कैलकुलेट कर दो, है ना, इसको कट कर दो, लोएस्ट फॉर्म में बना दो। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 जा 3 5 जा 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9। आप यहां भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं। ये आया आपका एक्सप्लिसिट फॉर्म में। आई बात समझ में। आप इस तरह से इसका आंसर बता सकते हैं कि 0.12345 रिपीटेड नंबर था जिसका एक्सप्लिसिट नंबर आपके पास ये आ चुका है, ठीक है। आई बात समझ में, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में भी क्वेश्चंस आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को इस तरह से दिया हुआ है 1.01
फिर 2 बार 0 1, फिर 3 बार 0 1, फिर 4 बार 0 1, फिर 5 बार 0 1, है ना। अब आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कोई सा नंबर रिपीट हो रहा है? यहाँ 1 बार 0, यहाँ 2 बार 0, यहाँ 3 बार 0, यहाँ 4 बार 0, फिर 5 बार 0 और डैश डैश लगा दिया, यानी कि ये कंडीशन इस तरह से चल रही है। तो आपको देख के लग रहा होगा ना तो ये टर्मिनेट है और ना ही ये रिपीट है ना। रिपीटिंग नंबर भी नहीं है, टर्मिनेटिंग नंबर भी नहीं है, तो ये रैशनल नंबर भी नहीं होगा, है ना। आप लोग खुद देखिए ध्यान से, ये रैशनल नंबर भी नहीं होगा। जब इस तरह का नंबर है तो ये इरेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा, यानी कि नो टर्मिनेटिंग एंड नो रिपीटिंग। नो टर्मिनेटिंग नंबर है, नो रिपीटिंग नंबर है, तो therefore it is a irrational number, irrational number, यहां लिख देंगे it is a not rational number। ये रैशनल नंबर नहीं है। जब रिपीटिंग में नहीं है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो भाई ये रैशनल नंबर भी नहीं होगा। आई बात समझ में? नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। अब इस क्वेश्चंस को देखिएगा, फोर्थ पार्ट है, आप लोग खुद देखिएगा अगर आपको दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चंस दिया है 23.56018561223987479012। ये नंबर ना तो रिपीट हो रहा है, आगे को डैश नहीं हो रहा लग रहा, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है। कोई ऐसा नंबर रहा होगा कि यहां पर आकर ये कट गया, पूरा पूरा यहां पर खत्म हो गया, आगे डॉटेड नहीं है। बच्चे यहां गलती करेंगे, अगर आगे डॉटेड होता तो ये नंबर आगे को जा रहा है, इसका ये मतलब है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा अगर आगे डॉटेड होता। क्वेश्चंस में इसको यहां तक छोड़ा है, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है। जब नंबर टर्मिनेट होता है तो वो आपका रैशनल नंबर होगा। आप लोग देख सकते हैं, बुक में भी आप लोग देख सकते हैं, बुक को लेकर बैठा करो, है ना। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए इसे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन इट इज ए टर्मिनेटिंग नंबर, डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जब टर्मिनेट हो रहा है कोई नंबर तो बच्चों क्या होगा वो, therefore it is a rational number, it is a rational number। अब आप इसे P अपॉन Q की फॉर्म में बना सकते हैं। ये देखिए 2 3 अपॉन में कितना जाएगा, कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 1 के आगे 21 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और यहाँ पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हटेंगे तभी तो जीरो बढ़ा, ये पॉइंट आपका हट जाएगा 5 6, यानी कि नंबर इस तरह से आ जाएगा 5 6 0 1 8 5 6 1 2 2 3 9 8 7 4 7 9 0 1 2 0, है ना। अब आप इसे डिवाइड करके बता सकते हैं, ये सेल्फ है, ये आप खुद करना, 0 से 0 काट देना, फिर 2 से कट जाएगा, फिर आगे को देखना, यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में आप इसे बना देना, P अपॉन Q की फॉर्म में बना देना, थोड़ा सा कट कर देना क्योंकि लगे कि हाँ क्वेश्चंस को सोल्व किया है। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा समाप्त हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा द नंबर 0.9 के ऊपर बार है, विच मीन्स आगे लिखा हुआ है कि 0.9 का मतलब क्या है? 0.99999 इस तरह से ये डिजिट इट्स ऑन चल रही है। इसने इसको लिखकर दिखाया कि हम इसे 0.9 के ऊपर बार लगा सकते हैं, मतलब रिपीटिंग ये नंबर है। आगे क्या कहा बच्चों? आगे क्या कहा है कि यूजिंग अलजेब्रा मेथड से सोल्व करो, लेट x इज इक्वल टू इतना मानो, फिर 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर एक्सप्लेन करो और फिर एग्जैक्टली इक्वल टू 1 यानी कि 1 इसका आंसर ला कर दिखाओ, है ना? ये हमसे कह रहा है। अब मैं क्या काम करूं? जो जो इसने चीज कही है अभी तो हम सिखा के आ रहे हैं पीछे क्वेश्चंस। x इज इक्वल टू 0.9999 है, इक्वेशन मान लो 1, एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम क्या काम करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, इधर 10 इंटू 0.999 बचेगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एक डिजिट आगे लगकर डेसिमल बन जाएगा, है ना? ये आपका बन जाएगा। इसको इक्वेशन मान लीजिएगा 2। अब सोल्विंग करेंगे। जब आप सोल्विंग करोगे तो इक्वेशन 2 में से बड़े में से छोटा माइनस कर दोगे। 10x माइनस x, इधर 9.999 है, इधर 0.999 है, तो लास्ट की एक डिजिट सेम हो रही है। 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा, इधर बचा 9, यानी कि 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9, x की वैल्यू आ जाएगी 1। यही उसने हमसे कहा है कि मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि आंसर 1 आना चाहिए, है ना? आप बुक में क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, वहां पर सारी चीजें लिखी हुई है। आई होप आपकी समझ में क्वेश्चंस आया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चंस नंबर 5 यानी कि लास्ट क्वेश्चंस है, और ये लास्ट क्वेश्चंस बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्या कहा है? वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज ए साइक्लिक नंबर। Try to find more numbers and whose reciprocals 1/n produce decimals with repeating blocks that are cyclic। इसने कहा है 1/7 को जब आप सोल्व करोगे तो आपको रिपीटिंग ब्लॉक मिलेंगे। जब आप nth वाली कोई वैल्यू लेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/7 तो उसकी वैल्यू भी क्या 1/7 के जैसी मिलेगी? अगर सेम वैल्यू मिलती है तो वो साइक्लिक नंबर्स होगा, यानी कि साइक्लिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो 1/n का मतलब यहाँ पर जैसे 1/7 दे रखा है, तो इससे आगे के नेक्स्ट नंबर आप ले सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7। अगर इनको तीनों को भी जब सोल्व करेंगे 1/7 के इक्वल वैल्यू मिलती है तो वो आपकी साइक्लिक प्रॉपर्टी को सोल्व करेगा, है ना? सो करेगा। तो आप देखिएगा क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। सबसे पहले 1/7 की करेंगे हम डिवाइड। सॉल्यूशन 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 7 बन जा 7, यहां आया 3, 0 लगाया, 7 4 जा 28, यहां आया 2, फिर 0 लगाया, 7 2 जा 14, यहाँ 6 आया, फिर मैंने 0 लगाया, है ना? 7 8 जा 56, है ना? फिर यहाँ पर आया भैया 4, फिर मैंने 0 लगाया, 7 5 जा 35, यहाँ आया मेरा कितना 5, फिर मैंने 0 लगाया, 7 7 जा 49। अब आपने देखा 1 आ गया, 1 आया तो यहाँ से रिपीटिंग शुरू हो जाएगा, 0 लगाया मैंने, 7 1 जा
7 हो जाएगा। फिर मेरा 3 आया, फिर 0, ये देखिए 3 आया, 0 लग गया। यानी कि यहां से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे नंबर 1 4 2 8 5, इस तरह से नंबर आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि रिपीटिंग ब्लॉक क्या होगा, रिपीटिंग ब्लॉक क्या होगा बच्चों, ब्लॉक अब तो समझ गए होंगे आप, 0.14285 तक रिपीट हो रहे हैं नंबर, यानी कि बार लग जाएगा। अब इस क्वेश्चंस में ये तो रिपीटिंग ब्लॉक हो गया, जो नंबर बार बार रिपीट हो उसको रिपीटिंग ब्लॉक बोलते हैं। अब इसने कहा है कि n का रेसिप्रोकल करके आप जो नंबर लोगे उसे सोल्व करके बताओ क्या वो साइक्लिक प्रॉपर्टी को सोल्व करेगा। तो मैं यहां लिखूंगी दैट इज, जो 1/n है तो मैं इसे 2 पहले 1/7 था तो 2/7, 3/7 और 4/7 ले लेती हूँ और इनको सोल्व करते हैं। क्या ये इसके नंबर को शो कर रहे हैं, इसके नंबर को मैच कर रहे हैं? अगर इनके जैसे नंबर आएंगे तो वो आपका साइक्लिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो ये देखिए 2/7 ले लिया मैंने, 2 × 1/7 लिख सकती हूँ। आप कहोगे यस मैम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, 2/7 आ जाएगा। अब जब 2/7 आया तो मैं 1/7 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.14285। मैं यहां करूंगी मल्टीप्लाई, पहला पार्ट लिख लिया मैंने इसको, 2 पंजे 10, मल्टीप्लाई करिए, 16 17, 2 4 1 5, 2 चौक 8, 2 1 2 0, 0.2857 नंबर आया हमारा, किसका, 2/7 का। अब मैं 3/7 को सोल्व करूंगी, थर्ड पार्ट ले लिया मैंने, 3/7, ये देखिए 3 × 1/7 कर सकती हूँ। 3 × 1/7 की वैल्यू आई थी बच्चों 0.14285 आई है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 दूनी 6 8, 3 चौक 12, 1 3 एकन 3 और 1 4, 0.42855 आपको क्या मिला, मैं एक बार मैच कर लूं, 2/7 का है 0.285714 है, 857, अच्छा 7 भी ले लिया बात का, मैंने शायद 7 नहीं लिया है ना, 7 मैंने नहीं लिया, 7 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 7 लिया, 714 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, मैंने 7 नहीं लिया था इसलिए मेरी मल्टीप्लाई में दिक्कत हो गई है, 7 में ले लीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। जब आप 7 ले लोगे तो 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 42 85 और 7 आ जाएगा, क्या आएगा, 7 आ जाएगा, 85, 3 पंजे 15, 1 3 अट्ठे 24, अच्छा 7 है भाई, 3 सत्ते 21, 2 3 पंजे 15, 16 17, 2 सही है। अब फोर्थ का करेंगे, यानी कि 4/7 करेंगे, 4 × 1/7 कर देंगे, 4 × 0.14285 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28, 2 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 अट्ठे 32, 33 34, 3 बचा, 4 दूनी 8 11, 1 4 चौक 16 17, 4 1 5, 0 पॉइंट कितना आ रहा है, इसका भी मैं मैच कर लेती हूँ, 0.571428 आ रहा है। अब ऐसे ही आप आगे को शो कर सकते हैं, ऐसे ही आप आगे को फाइंड कर सकते हैं। अब आप अपने नंबर्स को मैच कीजिए, 1/7 का कितना आया, क्या आगे पीछे भले ही लिखी हुई हो डिजिट शो कर रही है, ये देखिए 1/ पहले का कितना है 14285, 7 भी है बच्चों, 7 12857 बिल्कुल सही है। आपने इसको सोल्व किया 12847 बिल्कुल सही है, इसको भी देखा आपने बिल्कुल सही है। तो 1/7 दैट इज 2/7
3/7, 4/7, ये कैसे नंबर है? इट इज ए साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। आई बात समझ में? आज हमारी हो गई है ये एक्सरसाइज कंप्लीट। आपको सारी डिटेल समझ में आई है तो कमेंट्स कर सकते हैं, नहीं आई फिर भी कमेंट्स कीजिएगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगी। वीडियो को पॉज करके जरूर देखें, है ना? और नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।